दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूं छावा की। और सबसे बड़ी बात है, बधाई के पात्र है लक्ष्मण उतेकर की। जितनी बात करूं उतनी कम है। और उसने प्रूव किया मराठा होने का। और उन्होंने दिनेश विजन को क्या कन्वे किया होगा वही जाने। लेकिन मराठा हिस्ट्री के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो सबको पता है, लेकिन छावा यानी कि संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जितना जितना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था उतना ही छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि छावा ने किया है। ये दर्शनीय डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर का बधाई के पात्र है। और मैं विश्लेषण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा। भाई शिवाजी महाराज के ऊपर हो या छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, आप क्या विश्लेषण करोगे? अभी कहानी शुरू होती है वीर बालक की, जब 9 साल की उम्र में, और उसको तालीम दी है छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और जिस तालीम में वो जिस घोड़े से जाता है, उम्र थी 9 साल की, और इतना मैलो चला और उतना मैलो चला, आज का वीर बालक भी देख के हैरान हो जाएगा। क्योंकि शिवाजी महाराज ने इतनी तालीम दिया था कि उन्होंने मर मिटने की कोशिश किया और साम्राज्य को कैसा खड़ा करना पूरी तालीम दे के गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने वो जब अपना मकाम हासिल किया, वो देखने लायक है, दर्शनीय है। और वो दर्शनीय इसलिए है क्यों, मैं राइटरों को क्रेडिट नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि सारी चीज मराठी फिल्म तो इसके ऊपर बहुत बन चुकी है। लेकिन ऑल इंडिया नेशनल इंटरनेशनल बनाने की कोशिश में दिनेश विजन उतेकर कहीं भी पीछे नहीं रहे। और पूरा का पूरा संभाजी महाराज ने क्या काम किया, हमको शर्म आएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वीर बालक 9 साल की उम्र से जब तालीम शुरू किया, और देखते देखते ऐसा साम्राज्य खड़ा करने की उसने कोशिश किया। मुगल साम्राज्य पागल हो गया था। और किस तरह से मोड़ लाता है, शुरुआत जो होती है और उसका जब इंटरवल होता है, और इंटरवल के बाद जब किसी भी तरह से संभाजी महाराज काबिज में नहीं आता, मुगलों ने क्या चाल खेली, कैसी खेली, बहुत देखने लायक है। आंखों में आंसू तो आएंगे। हम जिंदगी सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। ऐसे वीर प्रताप, ऐसे वीर मराठा, ऐसा साम्राज्य जिन्होंने मुगलों के लिए क्या नहीं किया, मुगल सम्राट के पूरा बर्बादी, वो पागल हो गए थे। और जब सीन देखने लायक होगा, वो सीन जहां पे छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक चीज काटी जाती है, उसको ये भी ऑफर दिया जाता है, तुमको हम पूरा राज्य देते हैं, तुमको सारी चीज देते हैं। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसके आंखें खोली गई, आंखें मतलब मार दी गई, उसके हाथों की उंगली काट दी गई। क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। हमको शर्म आनी चाहिए अगर ये फिल्म ना देखे। मराठो साम्राज्य, मराठी लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया मुगल साम्राज्य के साथ, उसकी ये कहानी है। कहानी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, उसके साथ उसका जो जीवन चरित्र जो उन्होंने देखा, उसने एक एक रोंगटे, एक एक सीन देखने लायक है। उसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ, विश्लेषण देना बेवकूफी होगा। और क्रेडिट जाएगा विक्की कौशल को। उसने किस तरह से पूरा का पूरा संभाजी महाराज के कैरेक्टर के अंदर घुसा है। ऐसा लगता है कि संभाजी महाराज एक काम कर रहे हैं।
और जिस तरह से क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे इंटरवल के बाद, तो एक एक चीज रोंगटे खड़े कर देगी, आंखों में आंसू ही आएगा। ऐसा कोई साम्राज्य, ऐसा कोई राज्य का अभिषेक, इतना त्याग बलिदान छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था। और संभाजी महाराज का जो इतिहास को दोहराने की कोशिश किया, ये ऑल इंडिया ने यूनिवर्सल फिल्म बनी है। जो भी देखेगा आंखों में आंसू आएगा। क्या मराठों ने इतना फाइट किया मुगलों के साथ, और कितना त्याग बलिदान क्या होता है, इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। और मैं तो ये सिर्फ विश्लेषण देते देते मेरे आंखों में अगर आंसू है तो तो कुछ तो बात है, कुछ तो शर्म की बात होनी चाहिए हमारे लोगों में। आज लोगों को पता चलेगा छत्रपति संभाजी महाराज ने कितना बलिदान दिया है। आंखें निकाली गई, मतलब एक एक सारी चीज, कुछ क्या क्या नहीं हुआ, उसने त्याग का बलिदान दे दिया। इतना बलिदान देने वाला, इतिहास दोहराने वाला फिल्म में दिखाया गया है। जो भी देखेगा वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएगा। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा छावा, बाकी कुछ नहीं है। दूसरे का विश्लेषण मैं दे नहीं सकता हूं। स्टेज पे संभाजी महाराज है तो वही है, बाकी कुछ नहीं है। इतिहास दोहराने की कोशिश किया, जो भी देखेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं ये अपील करूंगा कि हर आदमी ने देखना जरूरी है। पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा इंटरनेशनल मार्केट देखेगा, तब तो पता चलेगा छावा क्या था। ये विशेष विश्लेषण देने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। मेरा भी दिल दर्द बहुत, क्या बोलूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं।